अमिताभ बनर्जी, मैं बात कर रहा हूँ यूएचओ का चेयरपर्सन। और हम एक हेल्थ वॉचडॉग है। तो आज का हमारा जो विषय है ये है कि जो अभी एआई समिट चल रहा है दिल्ली में, इंटरनेशनल बड़े बड़े एआई के एक्सपर्ट्स आए हुए हैं। ग्लोबल एक शोकेस कर रहे हैं हम इंडिया का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो क्षमता है। और उसमें अभी बहुत ही एक एम्बेरसमेंट जिसको कहते हैं, हमारे लिए काफ़ी शर्म की बात है। एक यूनिवर्सिटी, इंडिया का रेपुटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटी गलगोटियास, उन्होंने एक कुत्ता जिसको ओरियन कहते हैं, ओरियन फियास्को हो गया, ये इन्होंने प्रदर्शित किया था। और ये पूरा कैंपस में घूमता है, ये घूमता है। और इन्होंने दावा किया था, इनके जो प्रोफेसर थे, कि ये इन्होंने डेवलप किया हुआ है। और बाद में पता चला कि ये तो चाइना का ख़रीदा हुआ है। कितना 3,000 करोड़ या कितना करोड़ में ख़रीदा हुआ है। और ये चाइना का डेवलप किया हुआ है, इनका तो है ही नहीं। वो इन्होंने नहीं बनाया है, पर इन्होंने दावा किया। और फिर चाइना से सोशल मीडिया में आ गया कि ये चाइनीज़ ये को इंडियन बता रहे हैं कि इन्होंने, तो ये काफ़ी फिर इनको फिर स्टेटमेंट इन्होंने सफाई दिया कि नहीं भाई, ऐसे तो हमने गलत वर्ड्स यूज़ हो गए थे। हमने ये नहीं बोलना चाह रहे थे कि डेवलप किया, हम चाह रहे थे कि इसको इससे हम डेवलप करेंगे आगे। फिर वो बात घुमाने की कोशिश की है। और फिर ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया था कि ये अपने आप को हाइप कर रहे थे, अपने को बड़ा चढ़ा के दिखा रहे थे। और उसमें क्या है, बहुत ही महंगा पड़ गया इनको, इनका रेपुटेशन। इनके बेचारे जो बच्चे हैं उनका एक डिमोरलाइजेशन हो जाता है। बच्चे लोग बड़े आशा से आते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में। और फिर जब ऐसे उनको फिर गवर्नमेंट ने उनको आदेश दिया कि वो अपना बंद करें, अपना जो एग्जीबिशन में जो जगह दिया था उनको, और पैक करके एआई समिट से बाहर हो जाए। तो ये बहुत एक दुख वाली बात है। और ये क्या बताता है, हमने काफ़ी दिनों से हम देख रहे थे, और हमने पहले भी शायद कुछ इसके ऊपर बात किया है, शायद हमने हमने कुछ टॉक भी दिए हैं। और एक जो हमारा यूनिवर्सिटीज़ में आजकल हो क्या रहा है, हमारे यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है, एक प्रकार से दिखावा हो रहा है कि हम कितना कर सकते हैं। इतना दिखाते हैं, एक तो रिसर्च कितना कर सकते हैं, पब्लिकेशन कितना कर सकते हैं, और हम क्वांटिटी, धड़ाधड़ क्वांटिटी बताए जाते हैं। अभी यहाँ तक कि पेपर मिल लगा दिया एक प्रकार से। पेपर मिल क्या है, एक फैक्ट्री बना दिया है कि रिसर्च बनाओ, रिसर्च को पब्लिश करो। और उससे क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल रैंकिंग, नेशनल रैंकिंग में वो क्वांटिटी देखते, इतना पेपर पब्लिश हो गया, इतना। तो उसमें क्या है कि कई बार ऐसे कुछ ये दिए जाते हैं, ऐसे ऊपर से प्रेशर दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, कि भाई आपको जैसे तैसे पेपर पब्लिश करना है, करते रहो। और कई बार अनरियलिस्टिक होते हैं कि साल में 2 पेपर, साल में 3 पेपर, 3 ओरिजिनल रिसर्च। आप सोचो, ये ओरिजिनल रिसर्च में सालों लग जाते हैं। तो क्या बच्चे क्या सीखते हैं, यहाँ तक कि अभी नेशनल मेडिकल कमीशन ने भी बोल दिया है कि एमबीबीएस से रिसर्च चालू करो। अरे भाई, बच्चा अभी चलना नहीं सीखा है, उसको दौड़ने बोल रहे हो। अरे एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में आता है, फर्स्ट ईयर से उनको कहते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जैसे ही एमबीबीएस में आएंगे उनको क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल करने को सिखाओ। अरे बच्चा, एमबीबीएस का बहुत बड़ा सिलेबस होता है। ये एनएमसी का ये है, जो कि जहाँ पे डॉक्टर है वो क्या अपने दिन भूल गए क्या? इतने बड़े बड़े सिलेबस रहते हैं, इतने बड़े बड़े ये रहते हैं। उसमें रिसर्च तब होता है, रिसर्च जिसने एक्चुअल रिसर्च किया है। अगर हमको बताए, हमने पता नहीं कितने रिसर्च किए, अभी हमको नहीं याद है। पर अगर हमको बोले कि आप साल में 3 ओरिजिनल रिसर्च करो, हमारे बस की बात नहीं है। आइंस्टाइन ने भी ऐसा नहीं किया था, आज के इसमें शायद उसको नौकरी नहीं मिलता। तो इतना प्रेशर है जो कि मतलब अनरियलिस्टिक है, जो कि संभव नहीं है।
मेडिकल स्टूडेंट को कहते हैं कि रिसर्च के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल वगैरह करने को सिखाया जाएगा, उसके ऊपर उनको सीरियसली एग्ज़ाम होगा। अभी वो रिसर्च कैसे करेगा वो? उसको पहले सब्जेक्ट आपको समझ में आता ना। आपको पहले खाना बनाना नहीं आता है, आपको बोलना है कि आप नए नए व्यंजन बनाओ। अरे भाई, बेसिक दाल रोटी पहले बनाना सीखोगे ना। तो एमबीबीएस का जब स्टूडेंट जाता है, मैं थोड़ा मेडिकल साइड से ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेडिकल कॉलेजेस में ऐसे हो रहा है, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है, और मैं खुद एक मेडिकल जर्नल का एडिटर इन चीफ हूँ करीब 13-14 साल से। और मैं देख रहा हूँ कैसे कैसे पेपर सब जगह से आ रहे हैं। वो समझ में आ रहा है कि वो एक्चुअल रिसर्च नहीं किया, इधर उधर से कट पेस्ट किया, इधर से चोरी किया, उधर से चोरी किया। क्योंकि और इसके अलावा उनका एग्ज़ाम में कई जगह बैठने नहीं देते हैं अगर इतने पेपर नहीं हुए स्टूडेंट्स के। पीजी स्टूडेंट्स के ऊपर भी प्रेशर रहता है कि आप कम से कम 2 पेपर करना है या 3 पेपर करना साल में, हर साल 3 साल आप पीजी करो, तब जाके आपको एग्ज़ाम में बैठने देंगे। तो कैसे करेगा वो इधर से चोरी उधर से चोरी करता है। एक बात वो है। दूसरी बात है, आजकल जितने इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी रैट रेस में हैं। पहले इंडिविजुअल होते थे एक दूसरे से कॉम्पीट, अभी उनका रहता है कि कैसे मैट्रिक्स को बढ़ाया जाए। मैट्रिक्स में क्या है, एक पब्लिकेशन कितने किए, ये कितने किए, जो इंस्पेक्टिंग टीम आती है, एक्रेडिटेशन बॉडीज आते हैं, नैक आ जाता है, फिर ये आ जाते हैं NIRF रैंकिंग होता है, उसमें खाली नंबर देखा जाता है, उसमें क्या सही क्या गलत नहीं देखा जाता है उनको नंबर से। तो ऐसे अगर होंगे, ऐसे अगर माहौल बनेगा तो रिसर्च फ्रॉड हमारे यहाँ बहुत हो रहे हैं। कई सालों से रिसर्च फ्रॉड बढ़ रहे हैं। जो पेपर छप रहा है पाए जा रहे हैं कि वो चोरी का पेपर था और वो रिट्रैक्ट किए जा रहे हैं। और एक इंडिया में एक कोई मिस्टर अग्रवाल है, वो हम बताएंगे अभी, उन्होंने एक इंडिया रिसर्च वॉच बोल के एक वॉच डॉग निकाला है। जैसे हमारा WHO है, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हम पूरा हेल्थ के बारे में वॉच डॉग है, उनका रिसर्च के बारे में वॉच डॉग है। और क्योंकि आज हम मेडिकल रिसर्च की बात करेंगे, क्योंकि जब हमने ये ओरियन का ये देखा, हमें लगा कि ये तो अंग्रेजी में कहते हैं ना टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये देखिए ओरियन दिख रहा है, ये कुत्ता जो है इसको ओरियन नाम दिया था। ये चाइनीज़ मेड है और इन्होंने बोला ये बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। हमें अगर बड़ा यूनिवर्सिटी ऐसा कर रहा है तो बाकी यूनिवर्सिटी का क्या हाल होगा। ये खाली टिप ऑफ द आइसबर्ग है, मतलब नीचे और बुरा हाल है। ओरियन डॉग के कारण हुई शर्मिंदगी एक गहरी समस्या का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ये आने के बाद मेरे को लगा कि हम कई सालों से ऐसे चल रहा है, कई सालों से रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ऐसे नकली रिसर्च हो रहे हैं, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है। और देखेंगे क्या इनको नैतिकता क्या रहेगा। स्टूडेंट्स खुद देखेंगे कि कॉलेज अपने रैंकिंग के लिए कुछ भी कर रहे हैं, एक प्रकार से प्रेशर डाल रहे हैं, एक प्रकार से उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। तो उनको भी एक बड़े आशा से आते हैं और एक्चुअल पढ़ाई नहीं हो रहा, एक्चुअल रिसर्च नहीं हो रहा। रिसर्च में टाइम लगता है। ये देखिए, इसके ऊपर हमने ये मैट्रिक्स के ऊपर हमने ये भी लिखा था, एक लेख लिखा था, डबल हेलिकल में लिखा था, जो कि दिल्ली से पब्लिश होता है, एक लीडिंग हेल्थ मैगजीन है। तो आशा करते हैं कि पॉलिसी मेकर्स जो है, ये NIRF 24 के ऊपर हमने लिखा था कि कैसे कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश्ड IITs और इंडियन इंस्टीट्यूट के साइंस के ऊपर निकल गए रैंकिंग में। कैसे निकल गए? ये पेपर मिल करके, कि बस वो स्टूडेंट्स को बिठा देते हैं कैसे भी पेपर आप लिखो। और आजकल क्या हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो समिट चल रहा था, AI को से ही जनरेट हो जाते हैं नकली पेपर, और नकली पेपर छप जाते हैं, AI ही लिख देता है पूरा पेपर। तो ये हमने एक लिखा था मैट्रिक्स ऑफ मैडनेस, कि ये रैट रेस से क्या हो रहा है, हमारा जो इंटेग्रिटी चला जा रहा है, रिसर्च इंटेग्रिटी चला जा रहा है। और ये जो ओरियन जब कांड हुआ है, ये जो यूनिवर्सिटी ने किया है, ये वही एक प्रकार से है कि अपने को ज़्यादा आदत बन गया है बड़ा चढ़ा के बोलना। क्योंकि नैक का टीम आता है, NIRF का कोई इंस्पेक्शन का टीम आता है, उनको बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, उन लोग बेचारे इम्प्रेस होकर चले जाते हैं। अब ये ज़्यादा ही कुछ कर गए ना। AI इंटरनेशनल समिट था, उनको मालूम नहीं है कि इंटरनेशनल लोग को जा रहा है, उनमें से पकड़ लिया चाइना ने। कितना शर्म की बात है। तो ये एक बार जो हैबिट बन जाता है तो ऊपर वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, इफ़ यू कैनॉट मेक इट फेक इट। फेक इट मतलब फेंकू वाला कल्चर चल रहा है ऊपर से नीचे तक। अब फेंकू कल्चर में वो पकड़े गए बेचारे।
तो ये कल्चर अच्छा नहीं है हमारे रिसर्च के लिए, हमारे रेपुटेशन के लिए। हम एक इंटरनेशनल तमाशा बन जाएंगे ऐसे चलेगा तो। ये देखिए, ये मैं कह रहा था कि साइंस न्यूज रिवील्ड अ रिट्रैक्शन क्राइसिस इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में ये कई सालों से चल रहा था। इसका इनका नाम है, कोई डॉक्टर अग्रवाल है, इनका नाम इसमें आया था, नेचर के जर्नल में आया था, जो टॉप जर्नल है, कि ये देखिए, स्टडी इज स्टोलन सोल्ड पब्लिश्ड नाउ द विक्टिम इज एक्यूज। ऐसे भी हो चुका है कि किसी का पेपर चोरी करके दूसरे ने छाप दिया, उस बेचारा जिसका चोरी हुआ उसको मालूम नहीं है, उसने जब अपना पब्लिश किया तो उसको उसको बोला कि नहीं आपने इससे चोरी किया, क्योंकि अगले ने पहले पब्लिश कर दिया। ये रिट्रैक्शन वॉच में आया था, ये इस टाइप का ये हरकतें चल रहा था। मतलब ये काफ़ी चल रहा है। मतलब ये जो एआई समिट में जो न्यूज़ बन गया ना, सेंसेशन बन गया, हर मीडिया ये कर रहा है, ये खाली एक एक नमूना है। ये छोटे छोटे कई ऐसे चल रहे हैं। आफ्टर शॉक्स या बिफोर शॉक्स या अर्थक्वेक्स, हमारे एकेडमिक और साइंटिफिक एनवायरनमेंट बुरी तरह दूषित हो गया है, बुरी तरह दूषित हो गया है। ये देखिए, ये पब्लिकेशन रिट्रैक्शन जो पाए जाते हैं, जो रिसर्च जेन्युइन नहीं होते, जो रिसर्च चोरी के होते हैं, प्लेगरिज्म होते हैं, उसको फिर निकाल दिया जाता है पब्लिकेशन से। तो बिगेस्ट कंसर्न इज द, देखिए मैं कह रहा था एआई टू जनरेट फेक डेटा, पेपर्स एंड रिव्यूज। अचल अग्रवाल ये नाम है उनका, अग्रवाल, जो कि फाउंडर ऑफ इंडिया रिसर्च वॉक है, वन ऑफ नेचर्स 10 लिस्ट ऑफ पीपल हु हेल्प सेव साइंस इन 2025। इनका नाम नेचर में आया है टॉप 10 पीपल में, जिन्होंने कि साइंस को थोड़ा सुधारने की कोशिश की है। ये देखिए अचल अग्रवाल, इन्होंने इंडिया रिसर्च वॉच है, इनका साइट है, आप देख सकते हैं। तो ये भी काफ़ी दिनों तक साइंटिफिक कम्युनिटी का, पॉलिसी मेकर्स का कोशिश कर रहे हैं उनका ये सब चीज़ें उनके नज़र में लाने में। पर अभी इतना बड़ा कांड हो गया इंटरनेशनल समिट में, अभी तो आंखें खुलनी चाहिए लोगों की। ये है मिस्टर अचल अग्रवाल, फाउंडर ऑफ इंडिया रिसर्च वॉच। तो ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, और हमारा यहाँ एक ऐसा हो गया है कि चलने दो, फ्रॉड चल रहा है, चलने दो, इतना स्टैंडर्ड लो हो रहा है। अभी देखिए एमबीबीएस करने के बाद भी 0 मार्क्स में पीजी में एडमिशन चलने दो, पीजी में एडमिशन दे रहे हैं 0 नंबर वाले को, 4 नंबर वाले को एडमिशन दे रहे हैं, -40 को भी कट ऑफ कर दिया पीजी नीट में। तो मतलब हमको ऐसे में क्या हम वर्ल्ड में एआई समिट में हम नंबर 1 हो जाएंगे क्या? हम तो दूसरे का चोरी कर रहे हैं रिसर्च और अपना बता रहे हैं। तो ये कई सालों से चल रहा है, और ये कई, शायद ये जो ओरियन का जो चल रहा है अभी जो हुआ है, इससे भी जो, अगर ये सब छोटे छोटे चोरियाँ चल रही है, ये शायद इसको मिला के देखें तो पूरा मतलब कंटेमिनेटेड है हमारा रिसर्च एनवायरनमेंट। रिसर्च हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई बच्चा रिसर्च एक दिन में नहीं कर सकता, 2 दिन में, 1 साल में, 2 साल में पेपर नहीं निकाल सकता है। ये देखिए यूनिवर्सिटी इंटीग्रिटी एक्सपर्ट, इन्होंने कहा कि इनको पेनल्टी दो। अब पेनल्टी नहीं मिलता है क्योंकि रिसर्च फेक होता है, जो नकली होता है, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो किसी का इतना वास्ट आजकल अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन, कहीं से भी कट एंड पेस्ट किया हो। आजकल एआई जनरेटेड हो जाते हैं, तो वो एआई से पेपर लिख दिया जाता है, एआई डेटा जनरेट कर देता है। तो ये जो नैतिकता होता है वो खुद के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर होता है। अब वो पनिश तो होता नहीं है, पेनलाइज तो ऊपर से उनको ऊपर चले जाते हैं उन लोग, ऐसे फेक के। अब उसी का नतीजा हमको देखने मिला अभी एआई समिट में, कि भाई इंटरनेशनल इसमें आपने एक इतना बड़ा आविष्कार को आपने बता दिया कि हमारे यूनिवर्सिटी ने किया है, तो बताओ कितना बड़ा फेंकने वाली बात हो गई। तो वो छोटे छोटे कितना फेंकते होंगे फिर ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। ये इनका इंडिया टुडे में है, एकेडमिक वॉचडॉग टेकिंग ऑन रिसर्च प्लेगरिज्म ये चोरी होता है। जैसे अभी चाइना का जो ओरियन है उसको बोला कि हमने बनाया है, वो प्लेगरिज्म है एक प्रकार से। टॉप 10 में इनको नाम आया है इंडिया रिसर्च वॉच का। अभी ये आज के इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में एक अच्छा एडिटोरियल है संपादकीय, गलगोट
गलगोटिया जो हो गया, तो ऊपर वाला ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये कह ये तो बाकी चीज़ तो दूसरे चीज़ के ऊपर उन्होंने एडिटोरियल में बताया है कि मैनेजमेंट ठीक नहीं रहा, लॉजिस्टिक ठीक नहीं रहा, पर जहाँ तक हमारा आज का जो डिस्कशन है उसके इसमें इन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो किंडरगार्टन से ऐसा होता है कि आपको कुछ प्रोजेक्ट दिया जाता है तो आपके पेरेंट बना के दे देते हैं, तो आपको दूसरे का हेल्प ले लेते हो, और आपका ज़ीरो एरर वाला है, परफेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल फर्स्ट टाइम में आपके प्रोजेक्ट ठीक होने चाहिए। स्कूल से एक ऐसा कल्चर है हमारे यहाँ हमेशा सक्सेस के ऊपर ज़्यादा ये दिया जाता। ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ फेलियर का कल्चर होना चाहिए, जो कि फेल, जैसे एडिसन ने भी एक बार में थोड़ी बल्ब बनाया था, वो 100 बार उसका बल्ब जला नहीं, 100 टाइम्स हिज एक्सपेरिमेंट फेल्ड। तो हमको वो एक्चुअल रिसर्चर को कई साल लग जाते हैं, और यहाँ पे बताते हैं कि आप मैजिक जैसे एक साल में 3 रिसर्च पेपर करो। गलगोटियास टीम सरप्राइजिंग नहीं है, ये कह रहे हैं। चाइनीज़ रोबो डॉग, ये जो एआई डे जो इन्होंने लर्निंग लैंग्वेज मॉडल जो भी बनाए थे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड चाइनीज़ रोबो डॉग, जो गलगोटियास टीम को नई जो किया है, ये कह रहे हैं संपादिका में जो ये गलगोटिया की टीम ने किया है, ये आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि हमको किंडरगार्टन से स्कूल्स कमेंट शाबाशी देते हैं, रिवॉर्ड चिल्ड्रन फॉर प्रोजेक्ट्स पॉलिश्ड बाय पेरेंट्स एंड पेड आर्टिस्ट। देखिए दूसरे से बना के प्रोजेक्ट कर देते, स्कूल से ऐसे चल रहा है, बता रहे हैं। 5 year olds आर स्कोर्ड ऑन द फिनिश ऑफ थर्मोकोल सोलर सिस्टम। इतना बड़ा बड़ा सिलेबस, बड़ी बड़ी बातें स्कूल से होते हैं और वो हेल्प लेते हैं। जेन्युइन रफ एज एफर्ट्स नेवर फिनिशेज ऑन द पोडियम। उनको जो लोग बेचारे खुद कोशिश कर रहे हैं, और गलतियाँ होंगी, है एक्सपर्ट रिसर्चर से गलतियाँ हो जाती है, पर बच्चे को भी ये लगता है कि यार ऐसे में तो नहीं होता, हमको शॉर्टकट मारना है, तभी हमारा स्टेज में हमारा नाम बुलाया जाएगा, पोडियम में तभी पहुंचेंगे। तो यह टीम गलगोटियाज ने मियरली फॉलोड ओल्ड इंस्टिंक्ट्स, पुरानी आदतें, इन चूजिंग स्टोर बॉट सेलिब्रिटी। वो खरीदा हुआ चाइनीज ये लगा दिया, दैट इज डिड एट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एआई समिट इज रियली द ऑर्गेनाइजर्स फॉल्ट। ये भी कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड के एआई समिट में किया, ये जिन्होंने ऑर्गेनाइजर्स थे उनकी गलती थी कि उनको केयरफुली देखना था कि क्या क्या एग्जीबिशन में लगाया जा रहा है। अभी हो सकता है उनका भी ज्ञान लिमिटेड होगा यार, ऑर्गेनाइजर्स तो हमको मालूम है कैसे होते हैं, सब ब्यूरोक्रेट। उनको कहा, वो शायद उन्होंने ही बोला हाँ हाँ भरा यार तो बहुत अच्छा है, भरा चढ़ा के बताओ। सब भाई भरा चढ़ा के बताने का एक हमारे यहाँ फेकू कल्चर हो गया है। तो अभी साइंटिस्ट लोग भी वो फेकू कल्चर में आ रहे हैं। पॉलिटिशियन का तो चलता है, उनको तो वोट चाहिए होता है, वो तो मालूम है, हर पार्टी का पॉलिटिशियन फेकू होता है। पर अभी साइंटिफिक टेम्पर में ऐसा फेकूपना आ गया है, तो ये बहुत ही डेंजरस है। हम बिल्कुल खोखले बन जाएंगे, हमारा साइंस का जो ये हो गया है, खोखला हो गया, कहाँ के रहे अभी हम। तो बड़ा दुख की बात है। इसमें क्या है, जो सीरियस जो होते हैं रिसर्चर वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि फेकू रिसर्चर ऊपर चले जाते हैं। क्योंकि ये तो एक नमूना था, ये कुत्ता वाला, ये तो छोटे छोटे पेपर, सब नकली पेपर वाले को काउंट बढ़ जाता है, उनको जल्दी प्रमोशन हो जाता है। अब वो खुद जो ऊपर आया ऐसे करके, वो तो यही कल्चर को प्रमोट करेगा ना। ये देखिए, ये मैं उदाहरण दे रहा, जैसे मैं कहा कि मैं एक जर्नल का एडिटर हूँ। ये कुछ साल पहले ये पेपर हमारे पास आया था। ये देखिएगा, ये बाएं तरफ ये देखिएगा और दाएं तरफ देखिएगा, ये कैसे पकड़ा गया। ये कोई स्किन कंडीशन के ऊपर आया था, तो ये इमेज लगाया था जो ऑथर ने, तो हमने रिव्यू के लिए भेजा था, इंटरनेशनल रिव्यूज़ का जाता है ये, और ये कोई पाकिस्तानी रिव्यूअर ने पकड़ लिया, क्योंकि उसी का पेपर था ये वाला ओरिजिनल पेपर के ये ऑथर है अत्या महबूब। तो इसने बोला देखिए भैया, ये हमारे पेपर से इमेज लिया है आपका जो ऑथर है, ये देखिए। बोला आप ये कान का जो बाला देखिए, इसको देखिए, सेम है अभी। और ये उसने ये अभी जैसे चाइना से कुत्ता वाला चुराया है ओरियन, अभी ये पाकिस्तान से भी चुरा लिया है, और ये पेपर को फिर हमको रिजेक्ट करना पड़ा, और वो बिल्कुल इमेज उठा लिया किसी दूसरे का। तो ऐसे हो रहे हैं। ये हमने खाली नमूने के तौर पे दिया कि ऐसे में तो हम इतना ये करते हैं, हम नॉन कोऑपरेशन करेंगे चाइना से, पाकिस्तान से, पर चोरी करते टाइम चाइना का भी चीज़ चोरी कर रहे हैं, पाकिस्तान का भी चीज़ चोरी कर रहे हैं। तो मतलब इतना डेस्परेशन है ये, मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी में एक डेस्परेशन है, कैसे भी हमको उनको ऐसा दबाव दिया जा रहा है कि आपको ऊपर जाने के लिए साल में 2 रिसर्च 3 रिसर्च दिखाना है, और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी के ऊपर भी दबाव होगा।
फैकल्टी बेचारे दबाव में रहते हैं। अब एक फैकल्टी को आप स्केपगोट बना दो कि भाई इसने गलत किया है, अब वो तो सामने बलि पे चढ़ा दो उसको। पर ये पूरा पूरा एक हमारा ये सब साइंटिफिक कम्युनिटी, एकेडमिक कम्युनिटी को हमको चिंतन करना चाहिए। एक फैकल्टी का प्रॉब्लम नहीं है जो उसने गलत बोल दिया, उसने गलत वर्ड यूज़ किया, नहीं है। ये हमारा एक कल्चर बन गया है बड़ा चढ़ा के बताने का। एकेडमिक रैंकिंग, ये देखिए, ये हमने जो लेख लिखा था उस एकेडमिक रैंकिंग पब्लिसिटी स्टंट हो गया है। ये चालू अमेरिका से हुआ था, जितना भी फ्रॉड होता है अमेरिका से ही होता है। एक उनके वर्ल्ड रिपोर्ट निकाले थे, उसमें कुछ ग्लोबल रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ के मैट्रिक्स बनाया था। कोई एक छोटा सा मैगजीन था जिसका चल नहीं रहा था, उसने सोचा उसका सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए उसने एक मैट्रिक्स बना दिया, और वो मैट्रिक्स के पूरे वर्ल्ड में फैल गया। ये मैंने इस लेख में पूरे डिटेल में लिखा है। एकेडमिक रैंकिंग में क्या है, क्वांटिटी देखा जाता है, क्वालिटी नहीं देखा जाता है। और ये क्वांटिटी में चोरी भी आ जाता है कि इधर उधर से चोरी करके आप जल्दी जल्दी जितना क्वांटिटी बढ़ा लो। ये T20 जैसा हो गया कि लिमिटेड ओवर में, जो कि एक्चुअल नहीं होता है। मेडिकल इंस्टूडेंट्स टर्न टू फार्मास्यूटिकल, अभी फिर फार्मा वाले जंप कर जाते हैं ना, ऐसे माहौल उनके लिए अच्छा है। क्योंकि देखिए जितने भी आजकल मेडिकल फैकल्टी है, हमको भी कई बार अप्रोच किए, हम तो भगा देते हैं गाली दे के। बोलते हैं भाई आपका पेपर हम लिख देंगे। वो उनके पास राइटर्स होते हैं बड़े बड़े फार्मा इंडस्ट्री के पास, जितने भी अभी जर्नल्स हो गए मेडिकल जर्नल्स, वो एक पब्लिसिटी आम बन गया है फार्मा का। उनके पास राइटर्स होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रायल लिख देते हैं, डेटा भी बना देते हैं अपने, और आपका नाम डाल देते हैं। आप भी खुश हो जाते हुए, मेरे नाम से रिसर्च आ जाएगा, मेरे नाम से पेपर आ जाएगा, और ये फार्मा इंडस्ट्री वैक्यूम में। और अभी जो एनएमसी कर रहा है बहुत ही खतरनाक कर रहा है कि फर्स्ट एमबीबीएस से चालू करेगा रिसर्च और फिर पीजी में रिसर्च। अब बेचारे वो आउटसोर्स कर देंगे वो फार्मा को और अपना नाम डाल देंगे टू मीट पब्लिशिंग कोटाज। तो फार्मा इंडस्ट्री, दिस डिपेंडेंसी इरोड्स फैकल्टी ऑटोनॉमी एंड साइंटिफिक टेम्पर। तो फैकल्टी का पूरा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, जो कई बार वो डिक्लेयर भी नहीं करता है। ये सब अंडरग्राउंड हो रहा है, इसलिए मैं बता रहा है कि ये जो हुआ है कोई हादसे वाली बात नहीं है। तो ये एक ग्रीक माइथोलॉजी में था, एक प्रोक्रेस्टस एक फिगर था ग्रीक माइथोलॉजी में। उसके पास एक लोहे का ये था बिस्तर, वो किसी को भी उसमें फिट करता था। अगर लंबा हो तो काट देता था, उसका हाइट कम है तो खींच देता था। वो प्रोकोस्टस बेड बोल के एक कहावत है। तो हमारे रैंकिंग मैट्रिक्स के लिए हमको ये देखना है कि हमको भैया इतने क्वांटिटी होने चाहिए, उसको खींच के ज़्यादा करो, ज़्यादा करो। जो भी कुछ डेटा जो आपको फिट नहीं होता वो डेटा को काट दो। तो तो उससे क्या होता है कि हमारा जो एक्चुअल जेन्युइन रिसर्च सफ़र करता है, डेप्थ एंड डाइवर्सिटी ऑफ एजुकेशन सफ़र करता है, टीचिंग लर्निंग पीछे हो जाता है। जैसे तैसे पेपर करो, असली नकली सब चलेगा, और नकली ज़्यादा होता है क्योंकि अनरियलिस्टिक जो टारगेट दिए जाते हैं। अभी देखिए मैं कह रहा था ना, एनएमसी का जो ये है, ये मेडिकल अपडेट में है, क्लिनिकल रिसर्च नाउ कोर कोर सब्जेक्ट हो गया है, मैंडेटरी इन मेडिकल सिलेबस, नेशनल मेडिकल। ये सब सबका जुगलबंदी रहता है, क्योंकि जर्नल्स को भी पैसे लेते हैं छापने के लिए, और फार्मा वाले भी इनकरेज करते हैं। ये सब पॉलिसी भी इन्फ्लुएंस कर देते हैं इन लोग एडवोकेसी से। और जबकि बच्चे को पढ़ना नहीं आता, बच्चे को बेसिक्स नहीं आता, वो रिसर्च कैसे? रिसर्च तो कई सालों बाद रिसर्च होता है, धीरे धीरे रिसर्च होता है, धीरे धीरे रिसर्च आइडियाज आते हैं। कई बार फेलियर होता है, 1-2 साल में तो कोई नोबेल प्राइज विनर भी नहीं कर पाएगा 1 साल में ओरिजिनल रिसर्च। अब वो कहते हैं 1 साल में 3 पेपर, आप कहाँ से पब्लिश करेगा? वो नकली पेपर ही बनाएगा, एआई जनरेटेड पेपर बनाएगा, ऐसे बोलेगा। दूसरे का चोरी का, चाइना से चोरी करेगा, पाकिस्तान से चोरी कर रहा। 2 उदाहरण तो हमने दे दिए जो हमारे सामने हैं, एक हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस में, एक तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में पता चल गया कि इंडिया चाइना का चीज़ चुराता है। बाकी तो कितने हो रहे होंगे अभी। ये देखिए अभी जो एआई, अभी एकेडमिक से एआई का क्या होगा, हमारा एआई ये नकली पेपर्स निकालेंगे। एआई फेसलेस एक अंडरग्राउंड बिजनेस हो गया ये, पब्लिकेशन रिसर्च ये सब फार्मा इंडस्ट्री में आ गए। एक डॉन हो गया ये, जिसको डॉन को, जो ये नकली डॉन होगा ना, एआई डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं होगा, नामुमकिन होगा। इतना करप्ट हो गया हमारा रिसर्च एनवायरनमेंट। तो ये हमको हमारे पॉलिसी मेकर्स को सोचने चाहिए।
और आखिरी में हमारे यूएचओ है, जैसे ऐसा इनका इंडिया रिसर्च वॉच है, हमारा यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हेल्थ मैटर्स पर्टिकुलरली पब्लिक हेल्थ मैटर्स के ऊपर टिप्पणी करता है कि भाई हम शोध करते हैं और हम किसी का स्पॉन्सरशिप नहीं लेते, कोई फार्मा कंपनी का या कोई पॉलिटिकल हमारा एजेंडा नहीं है। तो हम आप ही के सहयोग से हम आगे आपको ऐसा न्यूज़ लाना चाहते हैं, समाचार। तो आपको अगर कुछ योगदान करना है तो आप ये स्कैन करके कर सकते हैं। धन्यवाद। तो हम यहाँ पे रुकते हैं। तो आज हमारा इतना ही था, आज का पॉइंट्स। तो आपको कुछ फीडबैक देना है तो दे सकते हैं। काफ़ी ये हमको दुख की बात है, ये हम कोई ये नहीं कर रहे हैं, ये बहुत सीरियस मैटर है। ये एक फैकल्टी जो उन्होंने यूनिवर्सिटी का एक कोई प्रोफेसर को बोला कि उन्होंने गलत बोला, गलत चॉइस ऑफ वर्ड्स है, वो नहीं है। हमारे पूरा एजुकेशन सिस्टम, पूरा साइंटिफिक सिस्टम, पूरा यूनिवर्सिटी सिस्टम, हमारा जो एनवायरनमेंट है काफ़ी दूषित हो गया है। और इसी ये एक उसका नमूना है, ये आइसोलेटेड केस नहीं है। तो आप लोग इस पे गौर कीजिए, हमको फीडबैक दीजिए। धन्यवाद।